द कॉम्पैक्ट होराइजन, लेखक शैलेश कुमार ए दुबे। यह कहानी 1970 के दशक के अंत में कैलिफोर्निया के पालो आल्टो के एक तंग इंजीनियरिंग लैब में शुरू होती है। वहाँ की अलमारियों, वैक्यूम ट्यूब, उलझी हुई तारों और भारी कंप्यूटर टर्मिनलों से भरी पड़ी थी। डेस्क लैंप की झिलमिलाती रोशनी में डॉक्टर एलन हार्ट बेचैन होकर चहलकदमी कर रहे थे। दुबले पतले बिखरे बालों वाले चश्मा लगाए एलन कंप्यूटर के विशाल ढांचे की ओर गुस्से से देख रहे थे। कंप्यूटर अब भी कमरे जितने बड़े हैं। एलेना, इसमें तरक्की कहाँ है? एलन ने झल्ला कर कहा। चौक बोर्ड के सहारे खड़ी डॉक्टर एलेना मार्केज, जो तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थी, मुस्कुराकर बोली, अरे इस दैत्य को छोटा करने के लिए तो जादू चाहिए। एलन ने हंसी नहीं की। उनके लिए भविष्य कोई मजाक नहीं था। एक बारिश भरी शाम एलन एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े थे। उन्होंने देखा एक बिजनेसमैन भारी ब्रीफकेस और अखबार संभालते हुए अपने घुटनों पर नोट्स लिख रहा था। उस दृश्य ने एलन के मन में कुछ जगा दिया। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से नोटबुक निकाली और स्केच बनाने लगे। एक मुड़ने वाली स्क्रीन, बेस से जुड़ी कीबोर्ड और एक हल्की बैटरी। पोर्टेबिलिटी इंटीग्रेशन, उन्होंने बुदबुदाया। उस रात एक सुनसान गैरेज में एलन और एलेना एक वर्क बेंच पर झुके हुए काम कर रहे थे। पहला प्रोटोटाइप किसी चमत्कार से कम नहीं था। धातु का भारी डिब्बा, एक छोटी स्क्रीन और एक ढक्कन के नीचे कीबोर्ड। एलन सोल्डरिंग कर रहे थे, एलेना वोल्टेज चेक कर रही थी। वहीं एक काली बिल्ली मार्स बिखरे हुए स्क्रूज से खेल रही थी। एलेना ने बूट सीक्वेंस शुरू किया। स्क्रीन चमकी, फिर जमी रह गई। एरर 42। एलन ने थक कर चश्मे उतारते हुए कहा, हम करीब हैं। कुछ हफ्ते बाद वे प्रोटोटाइप लेकर एक शानदार बोर्डरूम में पहुंचे, जहां कठोर निवेशक बैठे थे। मिस्टर थॉमसन, एक पुराने ख्यालों वाला एग्जीक्यूटिव, ने प्रोटोटाइप को घृणा से देखा। एलन ने एक कमांड टाइप की, स्क्रीन ब्लिंक की और फिर बंद हो गई। कमरे में हंसी गूंज उठी। एलेना ने घबराकर अपनी स्कार्फ कस ली। थॉमसन ने तंज कसा, ये खिलौना है, असली मशीनों पर ध्यान दो, मेन फ्रेम्स। एलन की आंखों में आग थी। ये खिलौना आपकी डेस्क से ज़्यादा टिकेगा। सन्नाटा छा गया। फिर कुछ फुसफुसाहटें। एलेना ने चुपचाप एलन का हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह से पहले चमत्कार हुआ। एलन अपनी डेस्क पर सो रहे थे, गाल एक सर्किट बोर्ड पर टिके हुए। तभी एलेना भागती हुई आई, हाथ में एक नया माइक्रोचिप। एलन, नया चिप? ये स्थिर है। एलन चौंक कर उठे। हम सफल हो गए। उन्होंने डिवाइस चलाया। स्क्रीन पर उभरा, हेलो वर्ल्ड। मार्स बिल्ली डिवाइस के पास बैठी पूंछ हिला रही थी। एलन हंस पड़े। हफ्तों बाद 1983 में एक टेक कॉन्फ्रेंस में एलन एक उधारी के ढीले सूट में मंच पर खड़े थे। भीड़ में उत्साह कम था। उन्होंने कहा, ये उन सभी के लिए है जिन्हें दुनिया अपने हाथों में चाहिए। उन्होंने ढक्कन खोला। होराइजन 1 पर एक पिक्सलेटेड ग्लोब घूम रहा था। कैमरों की फ्लैश चमकी। पहली पंक्ति में एलेना मुस्कुरा रही थी। डिवाइस के साइड में मार्स की छोटी सी छाप खुद थी। इतिहास चुपचाप बदल गया। कई साल बाद एक आधुनिक कॉफ़ी शॉप में एक किशोर वीडियो कॉल कर रहा था। एक स्लिम लैपटॉप पर उंगलियां दौड़ रही थी।
पीछे दीवार पर एक पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग लगी थी। हार्ट और मार्केस, पोर्टेबल क्रांति के जनक। लैपटॉप की स्क्रीन में झलकती परछाई में वही स्केच दिख रहा था, एलन की पहली रूपरेखा। होराइज़न की आत्मा अब भी जिंदा थी, सिर्फ तारों और कीज में नहीं, बल्कि उस सच्चाई में जो उसने सिद्ध की कि नवाचार ताकत से नहीं, ज़रूरत, कल्पना और सीमाएं न मानने की जिद से पैदा होता है। टेक म्यूजियम की दीवार पर टंगी एक सेपिया स्केच में एलन और एलेना हाई फाइव कर रहे हैं। चारों ओर बिखरे स्कीमेटिक्स, कॉफ़ी के धब्बे और मार्स एक कैपेसिटर से खेलती हुई। पीछे होराइज़न जलता है जैसे सपनों के समुंदर में एक प्रकाश स्तंभ। द कॉम्पैक्ट होराइज़न सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह एक संदेश था कि भविष्य चाहे कितना भी असंभव क्यों न लगे, कल्पना करने की हिम्मत से शुरू होता है। धन्यवाद।